नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? काफी समय बाद आज पुनः आपसे भेंट हो रही है गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल में। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सूर्य नारायण का यानी कि ग्रहों के राजा का 12 फरवरी को होने वाला राशि परिवर्तन। मकर राशि में परिवर्तन हुआ था 14 जनवरी को, उसके बाद में 12 फरवरी से कुंभ राशि शनि महाराज की राशि में सूर्य नारायण परिवर्तन कर रहे हैं। वैसे भी सूर्य नारायण और शनि पिता पुत्र हैं, उन दोनों में इतना प्रेम का संबंध नहीं देखा गया है। साथ ही साथ सूर्य नारायण वैसे भी उत्तम होते हुए तेजस्विता के ग्रह हैं, आत्मा के कारक हैं। पिता, यश, मान, सम्मान, उच्च अधिकारी वर्ग, उच्च पद, गवर्नमेंट, इन सब के कारक होते हुए भी पापक ग्रह माने गए हैं। और शनिदेव सबसे श्रेष्ठ देव, न्यायाधीश एस्ट्रोलॉजी में माने जाते हैं, फिर भी क्रूर ग्रहों की गिनती में उनकी गिनती आती है। अतः एक पापक ग्रह तेजस्विता पिता अपने क्रूर ऐसे शनि ग्रह के घर में प्रवेश कर रहे हैं। इससे क्या हो सकता है? क्योंकि महाराज सूर्य तेजस्विता के साथ साथ नंबर 1 के भी कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं और आंख, पेट इत्यादि शरीर के अवयवों के भी स्वामी कारक माने गए हैं, पित्त के भी कारक माने गए हैं। और वो जब क्रूर ग्रह शनि महाराज के घर में प्रवेश कर रहे हैं और 14 मार्च तक विराजमान होंगे, 12 फरवरी को रात्रि को 9:11 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट से कोई तकलीफ आए, गवर्नमेंट को कोई तकलीफ आए, सरकार में बहुत सारे उथल पाथल होंगे। गवर्नमेंट की जो एक पूरी उच्च पदाधिकारियों की एक पैनल है या तो मंत्रीगण हैं, उनकी वाणी का विलास आपको सुनने मिल सकता है। आंदोलनों में, क्रोध में, हिंसा इत्यादि का बढ़ावा हो सकता है। हमारे शरीर पर, हमारे जीवन में क्या होगा उसको देखने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। राजा सूर्य का 12 फरवरी को होने वाले राशि परिवर्तन, कुंभ राशि प्रवेश का हमारे दुनिया, देश और हमारे जीवन के साथ हमारी 12 राशियों पर होने वाले प्रभाव पर नजर डालते हैं। इन सब में सबसे पहले है मेष राशि। मित्रों, मेष राशि वालों के पंचम स्थान के मालिक होकर के 11वें लाभ स्थान में विराजमान है। अतः इन लोगों के लिए सबसे उत्तम समय होगा ये गोचर आपकी मनोकामनाओं पूरी करने वाला होगा। मेष राशि वालों के लिए उनके कारोबार को बढ़ावा देने वाला, साथ ही साथ अगर आप कोई प्रतियोगितात्मक परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके शत्रु परास्त होंगे किंतु गुप्त शत्रु पैदा होंगे। अर्थात अब तक आप जिनको अपना भाई, बहन, मित्र या अपना हितैषी मान रहे थे, शायद वही आपके लिए शत्रुता का काम करे। संभल कर रहिएगा इन आसपास में आपके सामने मीठी मीठी अच्छी बातें करने वाले लोगों से। कड़वा बोलने वाले कभी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस, मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, किंतु खर्चे बढ़ सकते हैं। आपको आपके गुरु और जो आपके स्वामी हैं, अर्थात अगर आप विवाहित हैं तो पति, गुरु या उच्च पदाधिकारियों से संबंध अच्छे बना के रखने होंगे, उनको प्रसन्न करना होगा। अन्यथा आपकी आय कम हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं और उससे आपके जीवन की व्यवस्थाएं सारी डामाडोल हो सकती है। वैसे प्रेम संबंधों के लिए ये अच्छा समय रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का सबसे सुंदर सुअवसर देखा जा सकता है। साथ ही साथ इस माह में आप कोई गलत अनैतिक कार्यों में फंस सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको गलत कामों में प्रेरित कर सकते हैं, उनसे बच करके रहिए। आपकी रुचि उन विषयों में बढ़ सकती है, पर सावधान रहें, अन्यथा आगे का जीवन आपका दुखदायक हो सकता है। खर्चों पर और मन पर नियंत्रण रखना होगा। ये जो हम भविष्य बता रहे हैं वो लग्न और चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं, अतः ये लोग ध्यान रखें। साथ ही साथ आप अपनी कुंडली में सूर्य नारायण नीच के हैं, तुला में बैठे हैं, क्योंकि तुला में सूर्य नारायण नीच के हो जाते हैं, मेष में उच्च के हो जाते हैं। किसी गलत ग्रह के संबंध में, क्रूर ग्रह के संबंध में, राहु केतु के संबंध में
राहु केतु के संबंध में बैठे हैं या कहीं दृष्टि संबंध गलत ग्रहों का तो नहीं है, यह देख लेना आवश्यक है कितनी डिग्री के हैं। क्योंकि अगर पहले से ही आपकी जन्म कुंडली में ये जो गलत ग्रह बैठे हैं, गलत अवस्था में हैं, तो हो सकता है उनसे आपके जीवन में सूर्य नारायण का उत्तम फल प्राप्त ना हो। अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले लें या हमारी नीचे ये चल रही पटरी पर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारी एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट प्राप्त होगी, उसमें हमारे जो सहयोगी हैं आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपको अपने मन खर्चों के ऊपर तो नियंत्रण रखना है, साथ ही साथ आवेश में नहीं आना है, क्रोध का स्वभाव त्याग दें और इतना ध्यान रखें कि आपको वाहन चलाते हुए सावधान रहना है। उपाय में आपको क्या करना है? आपको उपाय में गेहूं 2.25 किलो गेहूं लाल वस्त्र में बांधकर अपने माथे पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर किसी गरीब को दान दे देना है रविवार के दिन। और इतना ही नहीं मित्रों, आपको एक और काम करना है कि सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है कुमकुम वाले जल से, और आपके जो गुरुजन हैं या गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है उसका जाप करें, कल्याण होगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर मिश्रित फल देने वाला है। मिश्रित यानी मिला जुला, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कैसा रहेगा बता देते हैं। आपकी आमदनी एक से अधिक स्रोतों से हो सकती है, यानी अचानक दूसरे 2-3 स्रोत आपको आमदनी के मिल सकते हैं। साथ ही साथ परिवार में सुख शांति तो रहेगी, किंतु आपके बॉस, आपके पिता, आपके ससुर या अधिकारी वर्गों से अनबन हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं या उनसे बेकार के वाद विवादों में आप उलझ सकते हैं। अतः आपको भी यह सलाह दी जाती है, आपके उतावलेपन, आपके क्रोध और सीधा बोल देने की जो एक आपकी वृत्ति या स्वभाव है उस पर थोड़ा नियंत्रण रखें। इस दौरान आपके दांपत्य जीवन में, परिवार में पति के साथ, पत्नी के साथ खींचातानी हो सकती है, नोकझोंक हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, जो कि आगे चल करके आपको तकलीफ देह हो सकता है। स्वास्थ्य के हिसाब से भी यह समय आंख, पेट, आंत इत्यादि विषयों को लेकर के आपको दिक्कतें दे सकता है। अतः आप स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखें। संतान और शिक्षा के मामलों में भी यह थोड़ा समय परेशानी भरा हो सकता है, किंतु आमदनी अनेक स्रोतों से बढ़ेगी। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय थोड़ा अधिक सावधानी रखने का है, अन्यथा आगे चल करके आपको दिक्कतें आ सकती है। आपको क्या करना है? जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये गोचर के दौरान अपने वस्त्र कहीं फंसे नहीं, खींचे नहीं, फटे नहीं, उसका खास ध्यान रखना है। चाकू इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। और हर एक दूसरे अन्य जो गर्भवती नहीं है, महिलाएं नहीं है, अनेक वृषभ राशि वाले लोगों के लिए एक महत्व की बात है, आपको गुड़ और गेहूं के आटे के लड्डू गाय को खिलाने हैं। और गाय को खिलाने के बाद आपको ओम रीम द्रोणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए रविवार के दिन लाल कलर के आसन पर बैठ करके आपके घर में मंदिर होते हुए भी दूसरे पास के हरि मंदिर में जाकर के माथा टेकना है और रविवार के दिन किसी न किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है। आइए आगे बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। धन की आय अच्छी हो जाएगी। आपने अब तक जो इन्वेस्ट किया था उसमें से भी आपको बेनिफिट अच्छा हो सकता है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, पहले से हैं, तो निश्चित रूपेण आपको प्रोग्रेस प्राप्त होगी। और अगर अभी आपने टिकट विकेट प्राप्त की है तो निश्चित आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये उत्थान कारक समय आपके लिए साबित होगा। अन्य क्षेत्रों में, यानी कि राजनीति के अलावा के अन्य क्षेत्र हैं, उसमें भी जॉब में, कार्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ इस माह में आपने जो भी कार्य किए हैं दान धर्म पुण्य के, उसका फल आगे के 6 महीने तक अच्छा मिलेगा। आपको सराहना, एप्रिसिएशन मिलेगा और
आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपके गुरुजनों से, बड़ों से आपको आशीर्वाद और एप्रिसिएशन की प्राप्ति होगी। सफलताओं के बावजूद यह गोचर उत्तमोत्तम फल न देते हुए कहीं ना कहीं मन में किसी बात को लेके आपको व्यथित कर सकता है, माने स्ट्रेस दे सकता है। ऐसी अचानक कोई घटना घट सकती है और वो भी 20 फरवरी के बाद हो सकता है। 12 से 20 तक के जो 7-8 दिन है वो अच्छे रहेंगे, उसके बाद में कोई ऐसी घटना घट सकती है कि मन स्ट्रेस में आ सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के पूर्व थोड़ा सा सावचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकारी कार्यों में अगर आपने लापरवाही बरती और सावधान नहीं रहे तो समस्याएं बढ़ सकती हैं, बन सकती हैं, जिसका निदान करने के लिए आपको आगे बहुत सारा श्रम, प्रॉब्लम्स उठाने पड़ सकते हैं। अतः आपके लिए सलाह दी जाती है, आप एक काम करें, एक मिट्टी का मटका लें, मिट्टी के मटके के अंदर एक 100 से 125 ग्राम गेहूं भरे, उसके ऊपर एक मिट्टी का शकोरा रख करके उसमें सेब का फल रखें, कुछ द्रव्य दक्षिणा रखें और उस कुंभ को आपके माथे पर से उतारकर रविवार के दिन सूर्यास्त के पूर्व और गोरज के समय गायें जब वापस आती है उस समय नदी या तालाब में बहा दें, और जब वापस आते हो तब आपके सामने जो भी ब्राह्मण या निष्किंचन व्यक्ति मिले उसको 51 रुपए दक्षिणा अवश्य दे और उसको कुछ मीठा खिलाए, आपका काम बन जाएगा। आइए आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपकी राशि के लिए सूर्यदेव 8वें भाव में बैठे हैं और 8वां भाव आप जानते ही हैं, मृत्यु, एक अशुभ या कोर्ट कचेरी का मामला माना गया है, शुभ स्थान नहीं माना गया है। अशुभ स्थान में बैठे हुए सूर्य नारायण आपको और अशुभत्व की प्राप्ति कराएंगे। अतः अब तक की जो आपकी व्यवस्थाएं बनी हुई थी उसको सूर्य नारायण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज भी मकर से कुंभ में आने वाले हैं। इतना ही नहीं, फरवरी माह में 21 तारीख को शुक्र नारायण भी, शुक्र महाराज भी कुंभ में प्रवेश करेंगे। इतना ही नहीं, मंगल का भी परिवर्तन होगा, मंगल का भी परिवर्तन होगा। तो इतना ध्यान रखें, आपकी बनी बनाई व्यवस्थाएं बिगाड़ सकते हैं, स्वास्थ्य को भी खराब कर सकते हैं। अतः आपको चाक्षुषोपनिषद या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। 21 पाठ अवश्य करें। आप नहीं कर सकते, किसी ब्राह्मण देवता को आपके घर में बैठा के अवश्य आदित्य हृदय स्तोत्र के और चाक्षुषोपनिषद के पाठ करवाएं, ताकि स्वास्थ्य और धन धान्य से जो तकलीफें होने वाली है वो रोकी जा सकती है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, इनकम में भी अनिश्चितता बनी रहेगी। हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट आते आते, कहते हैं ना, मुंह के आगे आकर के निवाला छीना जा सकता है, आते आते रुक सकता है। खर्चों में भी अनिश्चितता और इनकम में भी अनिश्चितता, मतलब अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, हमने सोचा यहां से पैसे आएंगे पर वहां से आते आते रुक सकते हैं। इसके लिए जो हमने उपाय बताए वो उपाय के साथ साथ आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी परेशानियां देखी जा सकती हैं। संबंधों में आपके आसपास के लोग ही आपका काम बिगाड़ सकते हैं और आपके पहले के किए हुए ऐसे कोई गलत कार्य आपको इस वक्त सूर्य नारायण आत्मा के कारक ग्रह, पिता के कारक ग्रह, अगर आपने पिता, गुरु या आपके कोई ऊपरी अधिकारी को आपने कहीं कोई कष्ट प्रदान किया है तो ध्यान रखिए वो फल इसी समय आपको दुख रूप से प्राप्त होगा। राज काज के संबंधित जो कार्य हैं उसमें भी आपके ऊपर झूठे इल्जाम लग सकते हैं। समाज में भी आपको मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, किंतु संतान से आपको दिक्कतें आ सकती है या संतान को आपके कारण कष्ट हो सकता है। उसके कारण आपको एक कार्य करना है, आपको रक्त चंदन आता है, रक्त चंदन को अपने हाथ से घिस करके, लकड़ा खरीद के ले आए, रक्त चंदन को घिस करके उस चंदन में थोड़ा सा सुगंधी पदार्थ मिला करके आपको भगवान बलदेव जी, शेष नारायण, अनंत भगवान को समर्पित करना है और ओम क्लीं श्रीं दाऊदयालवे नमः इस महामंत्र का जाप करना है। भगवान दाऊदयाल की कृपा से, अनंत नारायण की कृपा से आपके जीवन में आने वाली परेशानियां अटकी जा सकती हैं, रोकी जा सकती है। आपको उससे अगर ये कार्य करेंगे, प्रतियोगितात्मक जो एग्जाम्स होगी उसमें सफलता मिलेगी,
धार्मिक कार्य करने से परिवार में भी धर्म कार्य होगा और परिवार में भी सुख शांति की वृद्धि होगी। आपको खाने में विशेष ध्यान रखना है और हो सके तो अनंत नारायण की कृपा के साथ साथ मैंने जैसे पहले कहा चाक्षुषोपनिषद या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवा के सूर्य नारायण की आराधना प्रारंभ करें। आइए आगे बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी ही परिवर्तित होने जा रहे हैं। अतः 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक नहीं, 24 मार्च तक, क्योंकि आपके लिए तो और दिन एक्सटेंड कर रहे हैं कि सूर्य नारायण का यह गोचर आपके लिए उत्तम फल देने वाला होगा। 7वें स्थान में विराजमान है। आपके जो भी पार्टनर हैं, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या आपके पति हैं, पत्नी हैं, उनसे भी आपको लाभ और सुख की प्राप्ति होगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और बड़ा चढ़ा रहेगा। साथ ही साथ देश विदेश की यात्राओं के करने के सुअवसर या इन्विटेशन प्राप्त हो सकते हैं। फिर चाहे कॉन्फ्रेंस में जाना हो सकता है या आपके कार्य के लिए या घूमने भी आप जा सकते हैं। आपके व्यापार में भी प्रगति के अवसर देखे जा सकते हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके ऊपरी अधिकारी बॉस से संबंध सुधरेंगे। जीवन साथी से भी पूर्ण सहयोग, या आप अगर प्रेम संबंध में जुड़े हैं तो प्रेमी से भी प्रेम सुख प्राप्त हो सकता है। उसके लिए आपको अपने उच्च अधिकारी या तो गुरु महाराज, संतों की कृपा अवश्य प्राप्त करनी होगी, उनको नाराज न करें। अगर आपकी विवाह की आयु हो गई है तो निश्चित समझिए कि बस इस साल में आपके घर में शहनाइयां बजने वाली है। इस समय के दौरान परिवार से भी सहयोग प्राप्त होगा और भविष्य को सुगम बनाने की योजनाएं, इन्वेस्टमेंट या कोई आप बड़ा आयोजन फ्यूचर का कर सकते हैं। आपको उपाय में क्या करना है? आपको उपाय में एक कार्य करना है। रात्रि के सोते समय अपनी दाहिनी ओर एक कलश में जल भर करके रखें। प्रातःकाल को उठ करके स्नान करके उस जल में अपना मुख दर्शन करें, कुमकुम के छींटे डालें, सूर्य नारायण का यह मंत्र करते हुए सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय दिवाकराय देहि मे वांछित वरम। और जल चढ़ाते हुए उस जल की धारा में से सूर्य की रश्मि किरण का प्रकाश आपको आज्ञा चक्र में प्राप्त हो, ये भाव करने से और हर रविवार को किसी एक ब्राह्मण को या किसी एक निष्किंचन व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाएं। आपके काम सरल होते जाएंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि वालों। यह समय आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है। आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको चर्म रोग, त्वचा से संबंधित कोई बीमारियां हो सकती है। आंखों में पीड़ा, कष्ट हो सकते हैं। पेट, आंत से संबंधित तकलीफें आ सकती हैं और इन तकलीफों से आगे बढ़ने वाले काम बिगड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी चीज से एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। एलर्जेटिक कोई वायरल इंफेक्शन आपको इस समय लग सकता है। अतः 12 फरवरी से 14 मार्च का समय आपको खूब संभालने की आवश्यकता है। कोई बड़ा खर्च आप करने की सोच रहे हैं तो भी समझ जाए, पैसे बचाने का समय है, अन्यथा वो खर्च तो होगा यानी पैसे जाएंगे और इनकम नहीं होगी। इसलिए इस समय हो सके तो पैसे बचाने की ओर ध्यान दें। शत्रुओं से परेशानी बढ़ सकती है और आप अब तक जिनको अपना मान करके जिनकी सलाह मान रहे थे, हो सकता है वही आपके पीछे बैठ करके गुप्त शत्रु होकर के आपके अच्छे समय को रोक रहे हो। उनसे सावधान हो जाए। और अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उससे क्षमा याचना करके उनको प्रसन्न कर लें। आपकी मन और वाणी पर आपको संयम रखना होगा, मीठी वाणी बोलनी होगी, ताकि हो सकता है कि विवाद की जो संभावनाएं दिख रही है वो न हो, ताकि आपके जीवन, व्यापार और आपके परिवार में सुख शांति की बढ़ोतरी हो। अन्यथा झगड़े और विवाद भाई बहनों के बीच भी देखे जा सकते हैं। आपको विदेश जाने के योग बन सकते हैं और दांपत्य जीवन या प्रेम संबंधों में सुधार आ सकता है। आपको एक कार्य करना है, जासूद के पुष्प लेकर के, कुमकुम छिड़क करके आपको लाल गाय की पूजा करनी है और लाल गाय को आपको गेहूं और गुड़ के लड्डू अवश्य खिलाने हैं। और जब वापस आए घर में आकर के हाथ मुंह धो करके भगवान हरि नारायण के ऊपर केसर के जल का अभिषेक करें, आपका काम बन जाएगा। आगे बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए
सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। मित्रों, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। इतना ही नहीं, हर एक क्षेत्र में आप उन्नति और प्रगति के साथ साथ स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं, अर्थात प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, जहां रह रहे वहां से दूसरी जगह यानी कि देश विदेश में स्थायी होने के चांस, या अगर आपने सोच रखा है कि हमको घर बदलना है या गांव बदलना है, तो यही सही समय है। इसी समय में आप कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं या गांव, शहर, मकान बदल सकते हैं। और वो स्थान परिवर्तन आपके व्यापार में भी आपको सफलता दिलाएगा। आप किसी क्षेत्र में निवेश भी कर सकते हैं जो कि भविष्य में आपको लाभदायक सिद्ध हो सकता है, अर्थात दुकान इत्यादि भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ परिवार के साथ बाहर घूमने जाने के योग बन रहे हैं, धार्मिक योग भी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, इस समय आपका आत्मविश्वास बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, किंतु आत्मविश्वास अहंकार में और क्रोध में परिवर्तित न हो, उसका ध्यान आपको विशेष रूप में रखना है। अन्यथा स्वास्थ्य में बिगाड़ आ सकता है, संबंधों में भी तकलीफें आ सकती है। अगर आप कम उम्र के हैं तो कोई चिंता नहीं, पर अगर आपकी उम्र 50-60 के ऊपर है तो खास ध्यान रखें, स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। आपको एक ही काम करना है, जीवन साथी से विवाद ना हो, जीवन साथी से विवाद ना हो, उसका ध्यान रखें। इसीलिए इस समय में हो सके तो मौन रखें या बाहर घूमने व्यापार के लिए चले जाएं, ताकि उनसे वाद विवाद की संभावना कमतर हो जाए। आपको शेयर इत्यादि में भी आपको लाभ हो सकता है। अंत में संक्षेप में कहें तो यह सूर्यनारायण का गोचर तुला राशि वालों के लिए अच्छा सिद्ध होने वाला है। आपको क्या करना है? सूर्य नारायण यानी भगवान नारायण और शनि महाराज के देवता भगवान नारायण ही हैं। शनि महाराज ने महादेव जी और भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त की है, क्योंकि महादेव जी को वो अपना गुरु मानते हैं और भगवान कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। और इसीलिए आपके लिए ये कहा जाता है कि आपको भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस महामंत्र का ओम अच्युताय नमो अनंताय नमो गोविंदाय नमः, इस 3 महामंत्र के संपुट लगा करके अगर आप लाल कलर के आसन पर बैठ करके जाप करेंगे तो आपके पौबारा हो जाएंगे। आइए आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए समय ये गोचर का अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि घर में झगड़े, वाद विवाद, ऐसी स्थितियां बन सकती है। अपने भाई बहनों से भी मनमुटाव हो सकता है। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यह समय ठीक नहीं रहेगा। कृपया इस समय सोचना छोड़ दें। इतना ही नहीं, आपके परिवार में अगर आप विवाहित हैं तो आपके ससुराल में या पीहर में, दोनों में से किसी भी परिवार में सुख की कमी आएगी और कोई दुखद घटनाएं हो सकती है। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो इस माह में आपको राजनीति के क्षेत्र में मानहानि या पदच्युति हो सकती है। उसका सामना करने के लिए आप तैयार रहें और उसके उपाय हम अवश्य आपको बताएंगे। विशेष उपाय जानने के लिए आपको एक ही कार्य करना है, हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करें और या हमारी वेबसाइट से आप संपर्क करते हुए आगे कौन सा विधि विधान आपकी विशेष जन्म पत्रिका का दिग्दर्शन या मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भेजें। उसमें आपको हमारी सहयोगी कार्यकारी टीम पूर्ण मदद करके आगे के आयोजन किस प्रकार करने उसका सचोट मार्गदर्शन करेगी। ये राशि वालों के लिए यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बात तो निश्चित है कि नौकरी करने वालों के लिए ये सूर्य नारायण का गोचर तकलीफ देह नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। पर व्यापार कर रहे हैं तो तकलीफ देह है। आपको नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, प्रमोशन भी हो सकता है, एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। और यह समय अगर आप नौकरी ढूंढ भी रहे थे तो भी आपको प्राप्त होगी। उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। आपको क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का लाल कलर के आसन पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए जाप करना है और जाप करने के बाद किसी एक ब्राह्मण को भोजन कराएं और 151 रुपया दक्षिणा दें,
ताकि आपके भगवान कृष्ण की कृपा से और भगवान कृष्ण जिनको अपना प्रिय मानते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की कृपा से आपके सभी काम सरल हो जाएंगे। साथ ही साथ किसी हरि मंदिर में गेहूं का दान अवश्य करें। आगे बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के तीसरे भाव में विराजमान है सूर्य नारायण, इस गोचर में परिभ्रमण करेंगे और तीसरा भाव चूंकि पराक्रम का स्थान है और पराक्रम स्थान होने के साथ साथ आपको मिला जुला परिणाम रहेगा, क्योंकि सूर्य नारायण इस भाव में गोचर करते हुए आपको यात्राओं के योग बनाएंगे। पराक्रम माने कुछ रिस्क लेने के योग बनाएंगे, पर वो रिस्क आपको लाभ और हानि दोनों देंगे। मतलब ये हो सकता है कि यात्राएं अच्छी रहें, पर जो सोच करके आपने यात्रा की थी वैसा परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। भाई बहनों के साथ अनबन हो सकती है, उनसे भी क्लेश युक्त वातावरण बन सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए, कारोबार के लिए यह समय ठीक भी रहेगा, पर जैसा मैंने कहा कि तुरंत के तुरंत लाभ प्राप्त नहीं होगा और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त करनी हो, केसर का टीका मस्तक पर लगाएं और रविवार का व्रत करें। रविवार को सूर्योदय के पूर्व उठ करके आपको सूर्य नमस्कार अवश्य करने चाहिए और नियमित रूप से तुलसी के वृक्ष को जैसे आप जल चढ़ाते हैं वैसे दूध मिश्रित जल पीपल के वृक्ष और अर्क के वृक्ष को अवश्य चढ़ाएं। इतना करने से सूर्य नारायण की प्रसन्नता आपके ऊपर बनी रहेगी। आप इस समय अच्छी जॉब करने की सोच रहे हैं तो जॉब जरूर प्राप्त होगी। आपके सत्कार्यों में प्रवृत्ति होगी और अगर सत्कार्य नहीं करेंगे, गुरुजनों से प्रसन्नता प्राप्त नहीं करेंगे, तो शायद उनकी अप्रसन्नता आप पर पूरा आपके कार्यों पर पानी फेर सकती है। इसलिए अगर आपने किसी संत का दिल दुखाया है तो निश्चित रूपेण आपकी कोई मनोकामना या आपकी कोई आपने ली हुई मानता, जैसे कहते हैं ना, मैंने ये वादा लिए कि अगर ये मेरा काम होगा तो ये मैं करूंगा या करूंगी, तो उसको याद करें, वो कहीं अटका हुआ पड़ा है। वहीं पर भगवान ने सारे ग्रहों की जो प्रसन्नता है वो रोक रखी है। इसके लिए इस अवधि के दरमियान आपके पिता के साथ आप समय व्यतीत कर सकते हैं, किंतु दिक्कतें न आए उसके लिए मैंने कहा वैसे ऊपरी अधिकारी, संत, गुरुजनों को प्रसन्न करें और जिनसे ऐसे संबंध बिगड़े हैं उनसे क्षमा याचना करें। आपका समय सुखद रहेगा। आगे बात करते हैं मकर राशि वालों की, जिसको छोड़ करके सूर्य नारायण कुंभ में प्रवेश करेंगे। मकर राशि भी शनि महाराज की राशि है और कुंभ राशि भी शनि महाराज की राशि है, तो शनि की ही राशि से सूर्य नारायण दूसरी शनिदेव की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। किंतु मकर में सूर्य नारायण जब प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, और अब जब कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं तब क्या होगा, देखते हैं मकर राशि वालों का भाग्य। उनके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव वैसे वाणी का, धन का भाव है, उस भाव के कारक स्वामी वैसे गुरु महाराज होते हैं। उसमें बैठ करके सूर्य नारायण आय भले ही करवाए पर खर्चों में बढ़ोतरी करवा देंगे। इस समय में आपके अचानक कोई न कोई खर्चे, चाहे सामान खरीदने में न किसी रूप में खर्चे बढ़ जाएंगे। यह भी हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट न करें, क्योंकि उसमें करेंगे तो नुकसान होगा, तो हम क्या कहेंगे, हमारा खर्चा हो गया, कुछ फायदा हुआ नहीं। इसलिए इस समय में आप इन्वेस्टमेंट न करें। धन धान्य के साथ साथ अगर आप किसी दूसरे मार्ग से, मतलब अनाज खरीदना चाहते हैं या धन के लिए कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा कपड़ा खरीद रहे हैं या मकान खरीद रहे हैं या उसमें, तो हां, उसके आपके योग बन रहे हैं। मतलब मकान खरीदना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अनाज खरीदना चाहते हैं उसमें नुकसान नहीं होगा, वस्त्र इत्यादि खरीदना चाहते हैं उसमें नुकसान नहीं होगा, पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर आपको तकलीफें आ सकती है। उतना ही नहीं, इस समय में ऐसा हो सकता है कि किसी के द्वारा आपको अचानक आकस्मिक धन, यानी या तो गड़ा हुआ धन मिल सकता है या लॉटरी लग सकती है या किसी अपनों से आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। परिवार में वाद विवाद के योग बन सकते हैं, इसलिए आपको मन और वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है।
आप अवश्य कम बोलें, इस समय में मौन रखें। आपको हर रविवार को मौन रखना चाहिए ताकि आपके काम बन जाए। साथ ही साथ पिता के आशीर्वाद लेकर के पिता की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि सूर्य नारायण पिता के कारक हैं। और आपका सूर्य कमजोर होगा तो आपके शरीर में आलस्य बढ़ेगा, चिंतन शक्ति कम हो जाएगी, सोचने की शक्ति और याद शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए आपको अपने पिता के आशीर्वाद, पिता की सेवा करनी चाहिए और नित्य प्रातः काल को पिता को प्रणाम करके पिता की इच्छा के अनुसार चलेंगे, आपका साहब जीवन पौबारा हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय काल में आपके धार्मिक कार्य सत्कार्य होंगे, तो आपको क्या करना है? पिता की सेवा करनी है। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष को दूध और जल चढ़ाना है, सूर्य नारायण को जल चढ़ाए और एक नियम बना लें, सूर्योदय से पूर्व उठ ही जाना है और आपको हरि नारायण परमात्मा की विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र से या पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र से आराधना करनी। इस स्तोत्र का पाठ करना है आपको लाल कलर के आसन पर बैठ करके। अगर ये स्तोत्र का पाठ नहीं करेंगे तो सूर्य नारायण आपके वैसे भी आपकी राशि को छोड़ के जा रहे, कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मकर राशि वालों खास ध्यान रखें। और सूर्य नारायण यानी भगवान आदि नारायण या आपके गुरु महाराज भी हो सकते हैं, तो गुरु के दिए हुए मंत्र की अगर आप 2 माला करते हैं तो भी आपका कल्याण निश्चित है। आगे आइए बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि, जिसमें सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे। आपकी तो राशि में प्रवेश करने वाले हैं, इसके लिए लग्न स्थान में सूर्य नारायण आपको एक कार्य कर सकते हैं। अगर आपके लग्न स्थान में विराजमान है सूर्य नारायण तो निश्चित रूपेण आपकी तेजस्विता बढ़ाएंगे, आपका स्वास्थ्य लाभ करवाएंगे। लेकिन हो सकता है कि कोई पुरानी चल रही बीमारी या पहले कोई बड़ी बीमारी हुई हो, वो फिर से जागृत भी हो सकती है और उसमें से स्वास्थ्य लाभ करवा सकते हैं। आंख, पेट और हृदय को लेकर के कोई चिंताएं चल रही हैं तो उसके लिए सावधान रहें, क्योंकि सूर्य नारायण शनि के साथ अगर विराजमान है या शनि की दृष्टि में है तो निश्चित आंखों की रोशनी में दिक्कतें आ सकती हैं और दिल से या जिससे दिल लगा हो उससे भी तकलीफें हो सकती हैं, या तो दिल की बीमारियां हो सकती हैं। ये पूरे माह आपको सावधान रहना चाहिए। इतना ही नहीं, खाने पीने में विशेष ध्यान रखें। यह गोचर आपके लिए अच्छी खबर लेकर के आएगा। अर्थात अगर कोई नया व्यापार करने के लिए आप पहले से सोच रहे थे कि यार मेरा कोई नया व्यापार करना है, अब कब से करूं, यही समय में आपके लिए ऐसा समय आएगा कि आप नए व्यापार के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं और नए व्यापार के लिए नए संबंध बना सकते हैं। कोई ऐसा माल, ऐसी वस्तु आपके हाथ लग जाए कि आपका व्यापार एकदम चल पड़े, नहीं दौड़ पड़े। इतना ही नहीं, ध्यान रखिए, सबसे बड़ा बेस्ट समय है। साथ ही साथ पार्टनरशिप में अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपका पार्टनर भी आपको भगवान की कृपा से ऐसा प्राप्त होगा कि आपको निश्चिंत रह करके व्यापार करने में कोई हानि नुकसान नहीं होगा। इसलिए 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का समय आपके लिए भगवान ने ऐसा बनाया है। कुंभ राशि वालों, आप अगर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन यानी अपनी जगह छोड़ के दूसरे शहर, दूसरे गांव में रहने जाना चाहते हैं, सबसे उत्तम समय यही है। आपको गुरुजनों, संतों की कृपा की आवश्यकता है। सूर्य नारायण यानी नारायण और सूर्य नारायण यानी सदगुरु, तो उनकी प्रसन्नता हेतु आप उनकी सेवा करें, उनको प्रसन्न करें। अगर आप सिंगल हैं तो विवाह हो जाएंगे, अगर आपकी विवाह की बात चल रही है तो पक्की हो जाएगी। इतना ही नहीं, आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। आपको आपके प्रिय पात्र से प्रेम इसी समय में प्राप्त होगा। कहीं न कहीं मिलन के योग भी बन रहे हैं। और आप अगर कोई जॉब भी करना चाहते हैं तो संतों की, गुरुजनों की सेवा करना चाहते हैं तो आपका जीवन पौबारा हो जाएगा। किंतु अगर आप नॉर्मल जॉब कर रहे हैं तो इतना याद रखें कि उस समय आपको प्रमोशन प्राप्त होगा और आपके ऊपरी अधिकारी के आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। गवर्नमेंट से भी लाभ हो सकता है। आपके लिए एक उपाय बताते हैं। लोह धातु, कुंभ राशि वालों के लिए लोह धातु के यंत्र का, लोह धातु का यंत्र यानी कोई भी मशीनरी, बाइक, कार या छोटी मशीनरी भी आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान में दें। साथ ही साथ आप गेहूं का दान और लाल वस्त्र का दान अवश्य उत्तम व्यक्ति को दक्षिणा सहित करें। और रविवार के दिन अगर आप ब्राह्मण हैं
तो गायत्री मंत्र की माला करें, अन्यथा आप ओम ह्रीम ऋणि सूर्याय आदित्याय नमः और 12 आदित्यों के जो नाम है, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः इत्यादि 12 आदित्यों के नाम से सूर्य नारायण की आराधना करें, आपका कल्याण निश्चित है। अब इसी श्रृंखला में हमारी अंतिम राशि 12वीं राशि देखिए क्या कहती है। 12वीं राशि मीन राशि की बात करते हैं। सूर्यदेव आपके लिए आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपके खर्च बढ़ा देंगे, क्लेश बढ़ा देंगे, चिंताएं बढ़ा देंगे, आंखों की रोशनी या आंखों के मामलों में धोखा खाना संभव है। आंखों की परेशानी आने आप धोखे खा सकते हैं, आप जिसको सही देख रहे थे वो आपको धुंधला दिखा सकता है, अतः सावधान रह करके चले। आपकी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं, किंतु ये यात्रा अगर जीवन साथी के साथ है तो अच्छी है, अन्यथा ये जीवन साथी से आपको दूर कर देगी। अतः इस समय जीवन साथी को संभालने की आवश्यकता है। अगर आपका कोई वाद विवाद मनमुटाव हुआ है तो क्षमा याचना करके माफी मांग लेनी चाहिए। साथ ही साथ इसको आप टाल सकते हैं, अगर यात्रा करना तो सबसे उत्तम विषय है यात्रा न करें। अगर कोर्ट कचहरी के मसले चल रहे हैं तो आपके पक्ष में फैसले आ सकते हैं, किंतु हो सके वहां तक कोर्ट कचहरी के मसले न चलाएं और आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको अर्क पूजन करना चाहिए। और सूर्य नारायण के साथ साथ आपको, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु महाराज भी मकर राशि में विराजमान हैं और मकर राशि यानी द्वितीय स्थान में है, तो आपको एक कार्य करना चाहिए कि आपको केसर का टीका लगाएं, चने की दाल का दान करें, साथ ही साथ अपने माथे पर से 6 नारियल श्रीफल उतार करके गंगा जी इत्यादि नदी के प्रवाह में बहा दें और संतों, गुरुजनों और जीवन साथी को प्रसन्न करने की कोशिश करें। आपके इतने उपाय से आपका जीवन कल्याणमय होगा, ये गोचर श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। मित्रों, ये थी हमारी 12 राशियों की देश दुनिया की खबर। साथ ही साथ आपको अगर इससे कुछ लाभ होता है जरूर हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार और प्रेम हमको प्रदान करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, आपका स्नेह हम तक पहुंच चुका है, अपने मित्रों और परिवारजनों को ये शेयर करें ताकि ये लोग भी इन विषयों से फायदा उठा सके। हमारा अगला वीडियो आए तब तक के लिए आप लोगों का जीवन ये गोचर सूर्य नारायण की कृपा से सुंदर रहे और आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भी प्रसन्न रहे। बस यही शुभकामना करते हुए नए साल में 2021 में महामारी आपके दूर दूर तक न फटके और आप जीवन के सुख पाएं, बस यही शुभकामना करते हुए विदा लेते हैं। जय गोपीनाथ।